जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय जय श्री जानकी कांत स्मरणम, जय जय श्री राधा कांत स्मरणम। जय समस्त देवी देवताओं की, जय श्री राम जी की, जय सीता मैया की, जय विष्णु भगवान की। ओम नमो नारायण। जय शंकर पार्वती जी की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से धीरे धीरे मेरी गति और मति के अनुसार आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। भगवान की असीम अनुकंपा से, भगवान के असीम अनुराग से हम सभी इसका श्रवण लाभ लेने में सक्षम हो पा रहे हैं। बिना भगवान की कृपा के हम न सुन सकते हैं और न ही पढ़ सकते हैं। तो भगवान की ही ये कृपा है जिसके फलस्वरूप हमें ये दोनों ही क्रियाएं प्राप्त हुई भगवान के आशीर्वाद स्वरूप। पिछली वीडियो में मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत बताया था कि निषाद राज से श्री राम जी की भेंट होती है। वो अपने आप को बहुत कृत्य समझता है, बहुत धन्य समझता है और मन में प्रश्न भी रहते हैं उसके कि इतने कोमल सुकुमार प्रभु को राजा दशरथ जी ने और माता ने किस प्रकार वन गमन के लिए आदेशित कर दिया, परंतु यही होनी थी अतः यह प्रतिष्ठित हुआ। अब इसके आगे राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहु सखी कैसे, जिन पठए बन बालक ऐसे। इतने सुकुमार कोमल कदकाठी के भगवान श्री राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, इन्हें भला किस प्रकार से वन गमन का आदेश मिला है। एक सखियां दूसरी सखियों से वार्तालाप करती हैं। गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ ऐसी चर्चा करते हैं। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हमहि विधि दीन्हा। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया, भगवान के दर्शन सुलभ हुए। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। वो इसी चिंता में लगा हुआ था कि भगवान को कहाँ ठहराएं, भगवान को किस प्रकार पवाएं, भोजन पवाएं। उसने श्री रघुनाथ जी को लेकर जाकर स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है, अति उत्तम है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गोह सवारी साथरी डसाई, कुस किस लय मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी,
भरी भरी राखे सी पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। भगवान के श्री चरणों के कैंकर्य की बात ही क्या, ये अवसर बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है जो निषाद राज जी को प्राप्त हुआ था। सी सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई, सयन कीन्ह रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी ने उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर धनुष बाण से सजकर वीरासन में बैठकर जागने के लिए पहरा देने लगे, जागते हुए पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में स्वयं अपने कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। भगवान रघुराई अगर सोते हुए भी दिख जाए तो ये छवि बड़ी ही मनोहर होगी, मनोरम होगी। ये दोनों ही लोग उनकी सुरक्षा के लिए रात भर जागने लगे। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारी, जनु रघुपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजा कर बनाया है, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई, तह सिय राम सयन निस करही, निज छबि रति मनोज मृदु हरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे। अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। माया की प्रबलता, माया की कारण ही ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। इन परिस्थितियों को प्रतिष्ठित करने में माया का बहुत बड़ा हाथ है। माया बड़ी प्रबल होती है। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के प्रति मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता,
सीता जी और श्री रामचंद्र जी का क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। भाग्य में जो लिखा है वो हो करके ही रहेगा, उस पर आपका कोई अंकुश नहीं है। हाँ, अगर आप भगवान से अनुराग रखते हैं, भगवान के श्री चरणों की वंदना करते हैं, धर्मानुरागी हैं, तो वो कष्ट भी आपको बहुत कम महसूस होगा, बहुत कम आभास होगा, और आप बड़े ही आसानी से उस दुख और कष्ट से बाहर निकल आएंगे। परंतु जो होनी है, जो भाग्य में लिखा है, वो होता जरूर है, ये अटल है। कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। जिस समय उनको सुख भोगना था, उसी समय दुख उन्हें भोगना पड़ा। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। किसी के कारण कोई भी कष्ट नहीं भोगता, अपितु अपने ही कारणों से, अपने ही कर्मों के कारण कष्ट भोगता है। तब लक्ष्मण जी ज्ञान और वैराग्य और भक्ति के रस से सनी कोई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी के सुख दुख को देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मेरे घर में भी एक स्वामी जी थे, अब उनका शरीर छूट गया है। वो हमेशा ये बात कहते थे, दिन में 1-2 बार तो ज़रूर ही कहते थे, हम सभी से कहते थे, कोई भी घटना घटती थी तो वो ये ज़रूर कहते थे, कहूँ न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसीलिए ये चौपाइयाँ कंठस्थ हो गई और मन में इसका आशय भी स्पष्ट हो गया। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम हरु कालू। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं, भ्रमित करते हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती पर धन नगर, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थ ये नहीं है। ऐसा लक्ष्मण जी ने अपनी कोमल वाणी से निषाद राज को समझाने का प्रयास किया, प्रमाणित करते हुए समझाने का प्रयास किया। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में पवित्र मानस की चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।